कुमार फिजिक्स फैकल्टी एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक फिजिक्स का एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक, जिसमें अपने को एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला, मतलब कि किसी भी एंगल को अगर अपने को चेंज करना है, कभी कभी अपने पास क्वेश्चंस आते हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने को किस प्रकार से सोल्व करना है, तो उसके लिए अपने को ध्यान में रखना है कि ये दो फॉर्मूले हैं जिनको अपने को याद होना चाहिए कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री वाली वैल्यू को अपने को मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से। इसी प्रकार से अगर रेडियन में अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन पाई से। एक छोटा सा फॉर्मूला और भी अपने को ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री बराबर जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। चलो इसके ऊपर कुछ अपन छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट करना अपने को 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री इनटू रेडियन। तो इस क्वेश्चन को अगर अपने को सोल्व करना है तो 45 डिग्री को अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री को आप क्या करो, पाई अपॉन 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और जब 45 को 180 से आप लोग डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ये आता है 4 के बराबर। मतलब कि जो 45 डिग्री में जो वैल्यू दे रखी थी एंगल की, उसकी जो रेडियन में वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी पाई बाई 4 रेडियन के बराबर। इसी प्रकार से 30 डिग्री को भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेडियन के अंदर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से निकल कर आएगा अपने पास पाई अपॉन 6 रेडियन के इक्वल। इसी प्रकार से अपन 90 डिग्री और 180 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग सोल्व करना, इसकी वैल्यू जो आएगी 90 डिग्री की वो आती है अपने पास पाई बाय 2। इसी प्रकार से 180 की जो वैल्यू आती है वो बराबर आएगी अपने पास पाई रेडियन की। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। इनको आप लोग याद भी रख सकते हो और अपने को ये कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, अगर रेडियन में अगर वैल्यू दे रखी है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 180 अपॉन पाई से। तो पाई बाय 3 जो कि किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री के अंदर। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। तो यहां से देखिए कितना निकल कर आएगा अपने पास, तो ये आएगा अपने पास कितना, 60 डिग्री के इक्वल। इसी प्रकार से 5 पाई बाय 6 को अगर अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री के अंदर, तो सेम उसी प्रकार से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है यहाँ पर, 5 बाय 6 मल्टीप्लाई 180। तो अपने पास ये निकल कर आएगा कितना, 150 डिग्री के इक्वल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हमने एंगल कन्वर्जन के अंदर एंगल को रेडियन से डिग्री में और डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना आप लोगों ने सीख लिया है। तो इसमें जो अगला टॉपिक जो आता है अपने पास वो आता है मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। कई बार अपने पास क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ दे दिए जाते हैं और अपने को ये मालूम करना होता है कि ये जो एंगल है इसको अपन पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने को ये ध्यान में रखना होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक XY प्लेन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, XY प्लेन ले रहा हूँ। तो अगर अपने को कोई भी एंगल मेजर करना है तो उस एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो होता है हमेशा एक्स एक्सिस से अपने को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई लाइन दे रखी है अपने पास जो ओरिजिन से पास हो रही है, और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करती है तो इस प्रकार से जो एंगल एक्स एक्सिस से जितना जो रोटेट कर रही है लाइन, जितना ये एंगल बना रही है, उसको अपने को लेना है कौन सा,
पॉजिटिव साइन के साथ अपने को क्या करना है, उसको मेजर करना है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस वाले केस के अंदर अपने को जो एंगल मेजर करना है वो नेगेटिव साइन के साथ क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो देखिए अपने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस दे रखी है और ये दे रखी है वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल में है, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। अगर मैं इस लाइन को धीरे धीरे क्या करूं, रोटेट करता जाऊं और रोटेट करते करते ये वाई एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या फिर इसको अपन रेडियन में लिख सकते हैं π/2 एंगल फॉर्म करिए। इसी प्रकार से अगर ये लाइन रोटेट करते करते नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के पैरेलल आ जाए, तो उस केस के अंदर ये जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो बनेगा 180 डिग्री, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ये लाइन फिर से रोटेट करती हुई माइनस एक्स एक्सिस से माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर क्या करे, रोटेट करती है, तो उस केस में ये जो एंगल बनेगी वो बनेगा 3π/2 रेडियन। ध्यान रखना है कि ये जो एंगल अपने को मेजर करना है वो करना है हमेशा एक्स एक्सिस से, जैसे एक्स एक्सिस के साथ अपने को क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है। अगर ये लाइन कंप्लीट एक रोटेशन फॉर्म कर लेती है और वापस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर ही आ जाती है, तो उस केस में ये जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 360 डिग्री, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 2π रेडियन। देखिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन दे रखी है और ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो एंगल यहाँ पर अपन मेजर कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर क्या करें, मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन के साथ यहाँ पर लेंगे 45 डिग्री या फिर π/4। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई लाइन एक रोटेशन के बाद वापस रोटेट कर रही है, तो देखिएगा यहाँ से एक रोटेशन, हाफ रोटेशन पाई, वापस हाफ रोटेशन, फिर से पाई, कितना हो गया, पाई प्लस पाई 2π, और वापस एक पाई और रोटेट कर रही है, मतलब कितना हो गया 3π। लेकिन इसका जो मेजरमेंट हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको अपन पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगला देखिए इसके अंदर एग्जांपल सेम, जो पहला अपन ने एग्जांपल लिया था वो कौन सी डायरेक्शन में था, वो था अपने पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उसी सेम लाइन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कराता हूं, तो वही जो प्लस का 45 डिग्री एंगल था उसको अपन मेजर करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, और रेडियन में इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के π/4। सेम जो सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ पर ये जो एंगल आया था अपने पास काउंटर क्लॉकवाइज में प्लस 3π रेडियन। इसी प्रकार से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करता हूं, तो ये जो एंगल आएगा वो अपने पास आएगा -3π रेडियन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब अपने पास गलत नहीं होने चाहिए। तो दो चीजें अपने को ध्यान में रखना है, पहला कि जो एंगल मेजर करना है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अपने को मेजर करना है। अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज में होता है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और एंटी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव साइन के साथ इसको लेना है। थैंक यू।